बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जून 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के मीठे बोल। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रंग की बुद्धि से जजमेंट कर रंग कर्म से सदा बचे रहना। आज का गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल के झंकार लेके। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर,
यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं, यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाव नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर से उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापिस गावड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पट रानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वो क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन है, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम भी उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने हमको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं। प्रूफ तो चाहिए ना। वो भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है।
सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, पर वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद में लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल दे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं, कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रत्नों को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं। जवाहरात में कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? रत्न जोत फूल तो कमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। यह है ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है। आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते हैं। समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्यों को तो कभी 4-8 भुजा होता नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ।
बाप झट जलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं हो सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, यह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप संभाले। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते फिर खबरदार रहना। कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रंग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रंग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सेकेंड पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रंग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर संकल्प हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। आज का स्लोगन, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति।